नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड में दो बड़ी जनसभाएं की। पहले पिथौरागढ़ और फिर विकासनगर में जेपी नड्डा खूब गरजते हुए नजर आए और विकासनगर पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा कि देश के साथ साथ उत्तराखंड भी मोदी जी को एक बार फिर से पीएम बनाने के लिए वोट करने जा रहा है। नड्डा ने कहा कि राज्य की 5 सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूरे राज्य की जनता ने इसके लिए मन बना लिया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी करारा हमला किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटने का, देशवासियों से झूठ बोलने का काम किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी, उत्तराखंड में 4 धाम रोड परियोजना दी और रेल लाइन भी दी। नड्डा ने कहा कांग्रेस अलगाववाद की बात करती है और अब कभी भी सत्ता में वापस नहीं आने वाली है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड को लेकर विशेष प्रेम है और विकास योजना में वो दिखता भी है। सीएम धामी ने कहा कि इस बार राज्य की सभी सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ जनता को छलने का काम करती है, विकास के काम सिर्फ बीजेपी करती है और डबल इंजन की सरकार आगे भी राज्य के विकास के लिए लोगों के साथ काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और पहचान पूरे विश्व में बढ़ी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये 400 पार का लक्ष्य विकसित भारत बनाने के लिए है, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए है। तो पहले राजनीति क्या होती थी? राजनीति होती थी भाई को भाई से लड़ाओ, जातिवाद के आधार पर वोट मांगो, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के नाम पर वोट मांगो, वोट बैंक की राजनीति करो, अलगाववाद को बढ़ावा देते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अपने आप को गद्दी पर बैठाओ। ये राजनीति कांग्रेस ने 70 साल चलाई। उत्तराखंड में लोकसभा का दंगल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। विकासनगर से पहले जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री धामी पिथौरागढ़ पहुंचे और कांग्रेस पर हमले के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ जीत का भी ऐलान कर दिया। जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। उत्तराखंड में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन की हैट्रिक लगाना चाहती है और यही वजह है कि मतदान से पहले बीजेपी के टॉप लीडर ने उत्तराखंड में तूफानी चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। सैनिकों की धरती पिथौरागढ़ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर जहां कांग्रेस को घेरा, तो वहीं पीएम मोदी की पीठ भी थपथपाई। वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया। एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है, उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल के रखना है और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर मोदी और धामी सरकार ले जा रही है। सीएम धामी का भी दावा है कि राज्य की 5 लोकसभा सीट बीजेपी जीतने जा रही है, लेकिन जीत का अंतर बढ़ाने के लिए मतदान तक कमर कसनी जरूरी है। आम पब्लिक में बहुत बड़ा उत्साह है और जो कार्यकर्ता हैं उनका भी उत्साह, क्योंकि पार्टी के मुझे लगता है कि जो हमारा जीत का मार्जिन है वो इतिहास बनने वाला है। जो रुझान हमको देखने को मिल रहा है, जो उत्साह लोगों के मन में देखने को मिल रहा है और जो जिस तरीके से लोग माननीय मोदी जी की रैली में आए, आज नड्डा जी की रैली में कुर्सियां कम पड़ रही हैं, ये दिखाता है कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले 19 तारीख को जब वो वोट देने जाएंगे तो वो वोट विकास के नाम पर होगी, मोदी जी के ऊपर विश्वास के नाम पर होगी। बीते चुनाव की तरह इस बार भी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होना है। ऐसे में चुनावी रैलियों और सभाओं के जरिए बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के साथ ही अपने वर्कर्स को रिचार्ज भी कर रही है।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां जूना अखाड़ा में साधु संतों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आर्य नगर चौक से ऋषिकुल चौक तक मेगा रोड शो करेंगे। शाम को ऋषिकुल ग्राउंड में होने वाली बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन में त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल बूथ स्तर के करीब 14,000 कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा संवाद करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार इस वक्त 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बीजेपी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना काम के नाम पर पार्टी को जिताना है, तो परिवारवाद का नुकसान झेल रहे हरीश रावत की कोशिश निशंक और त्रिवेंद्र को नाकाम दिखाकर बेटे को सांसद बनाने की है। ये 3 चेहरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन कितना काबिल था ये जनता देख चुकी है। अब तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के काम का इम्तिहान हरिद्वार में होगा। शुक्रवार को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में होंगे तो दिखाने और बताने के लिए पूर्व सीएम, सांसद और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के काम होंगे। तो जेपी नड्डा वोट त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर मांगेंगे, जो नारायण दत्त तिवारी के बाद सबसे लंबे वक्त तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। पर इस बार तैयारी हरिद्वार से सांसद बनने की है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से हरिद्वार की हवा बदलेगी, ये उम्मीद त्रिवेंद्र सिंह रावत को है। निश्चित रूप से जब हमारा नेतृत्व आता है तो उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है और एक दिशा निर्देश उनको मिलता है कि भाई हमको किस दिशा में बढ़ना है। तो उससे कार्यकर्ता की जो ताकत है वो द्विगुणित हो जाती है। हरिद्वार में अच्छा रिजल्ट देकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और निशंक को अपनी काबिलियत साबित करनी है, तो मुकाबले में खड़े तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेटे को सांसद बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। और सांसद और मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत की काबिलियत भी हरिद्वार की जनता देख चुकी है। हालांकि परिवारवाद के आरोप भी खुलकर लग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले हरीश रावत ने विकास के नाम पर दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को घेरा, तो निशंक ने आज के हरिद्वार की तुलना दिल्ली मुंबई से कर डाली। कि लोग जेपी नड्डा जी से ये जानना चाहेंगे कि पिछले 10 साल हमारे यदि बर्बाद किए किसी ने, तो आपने टिकट न दे करके दूसरे ऐसे व्यक्ति को दे दिया टिकट यहाँ से, जिसने हमारे राज्य के पूरे 4.5 साल बर्बाद किए, जिसके पास बताने के लिए हरिद्वार में कोई विकास की उपलब्धि है ही नहीं। आज हरिद्वार दिल्ली और मुंबई का मुकाबला करता है। उसकी सड़कें, पुलिया, मेडिकल कॉलेज से लेकर चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, आम आदमी को जो अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला गरीब है उसके हितों का संरक्षण, तो उसका परिणाम जिला पंचायत चुनाव में हमको मिल गया। साफ है हरिद्वार में इस बार इन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की परीक्षा है और 4 जून को रिजल्ट, और 4 जून का रिजल्ट तीनों के राजनीतिक भविष्य की पिक्चर क्लियर कर देगा। हरिद्वार से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अब जमकर पसीना बहाने में जुटी हुई हैं। वहीं गुरुवार को हरिद्वार से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने विकास की बात महिलाओं के कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं का महिलाओं को लाभ मिल रहा है और महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बहुत बड़े काम जो महिलाओं के समान भागीदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उन्होंने देश की महिलाओं से वायदा किया है। दूसरा, विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण।
हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने डोर टू डोर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वीरेंद्र रावत ने रुड़की शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जितना सम्मान कांग्रेस ने उनको दिया उसका 1/4 भी बीजेपी में हो जाए तो उनका बीजेपी में जाने का निर्णय सही साबित होगा। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग गए हैं उनको भविष्य की बधाई देता हूं और एक बात जरूर कहूंगा, जितना सम्मान उनको कांग्रेस में मिला, अगर उनका 1/4 भी वहां मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे, जहां सोशल मीडिया सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पहुंचे गढ़वाली गीतकारों ने बलूनी और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाए हुए गढ़वाली गीत के जरिए उनका स्वागत किया और कहा कि सोशल मीडिया टीम प्रभावशाली तरीके से एक बेहतर छवि के व्यक्ति को संसद पहुंचाने के लिए प्रचार करेगी। अनिल बलूनी ने कहा कि आज उन्होंने वीर शिरोमणि माधो सिंह की मूर्ति के दर्शन किए, जिनकी याद में इगास पर्व मनाया जाता है। वहीं विपक्ष के तंज पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ गढ़वाल के विकास का काम करेंगे। के भी वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी के मैं स्मारक पे गया था, मैंने वहाँ प्रणाम किया और ऐसा बहुत सारी कथाएं हमारे इगास पर्व के साथ जुड़ी हैं कि माधो सिंह भंडारी जी जब युद्ध में विजय प्राप्त करके आए तब से इगास पर्व हमारा शुरू हुआ। तो हम लोगों ने और संकल्प लिया कि जैसे हर राज्य का और हर जगह का एक एक अच्छा फेस्टिवल है, इसी प्रकार से उत्तराखंड के इगास को पूरे देश के साथ जोड़ के पूरे विश्व में पता लगे कि उत्तराखंड का इगास फेस्टिवल आया है और पूरी दुनिया उस हमारे इगास में शामिल हो। और इससे पहले पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा गांव में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के प्रतिमा स्थल पर जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड की और गढ़वाल की शान है और उनका आशीर्वाद भी जरूर मिलेगा। उधम सिंह नगर के नानकमता साहिब के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 4 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि फरार हमलावर अब तक गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने बाबा की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी ली थी। पुलिस के मुताबिक यूपी के शाहजहांपुर में बाबा की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। साजिशकर्ताओं ने पेशेवर बदमाशों सरबजीत सिंह और अमरजीत उर्फ बिट्टू को हायर किया था। दोनों पर देश के कई राज्यों में पहले से जघन्य वारदातों के केस दर्ज हैं। पुलिस ने शाहजहांपुर से साजिशकर्ता दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया। दिलबाग ने ही दोनों हत्यारों को हथियार और कैश मुहैया कराए थे। साथ ही हत्या के बदमाश दिलबाग के घर शाहजहांपुर गए थे। दिलबाग ने हत्यारों को हुलिया बदलने की और भागने में मदद की थी। पुलिस ने इसी हत्या की साजिश में बाबा तरसेम सिंह के करीबी अमनदीप उर्फ काला को भी गिरफ्तार किया। अमनदीप ने ही हत्यारों को बाबा के रूटीन की जानकारी दी थी। बता दें कि 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह की हत्या कर दी गई थी। एंगल्स में हमें काम करना पड़ेगा। मैंने क्लियरली बता दिया कि काफी मोटिव्स इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एंगल इन्वॉल्व है, आर्थिक एंगल इन्वॉल्व है। कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, वो बात की बात है। वी आर स्टिल कंस्ट्रक्टिंग द एविडेंस। इस केस हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड मतलब फॉर द ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, छोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। छोटी कॉन्स्पिरेसी में 2 शूटर आते हैं, एक मास्टरमाइंड रहता है और 3 से 4 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। बड़ी कॉन्स्पिरेसी में काफ़ी कड़िया जोड़ना पड़ता है और क्लियर कट हमें एविडेंस मिला हुआ है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला हुआ है, बहुत सारी हमें मतलब आई वुड से टेक्निकल एविडेंस मिला हुआ है जो क्लियर कट। और शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ऋषिकुल मैदान में करीब 14,000 कार्यकर्ता जमा होंगे।
बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने अनिल बलूनी के समर्थन में गढ़वाल के कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के भी कई लोग पीएम मोदी और बलूनी के समर्थन में दिखे। उत्तरकाशी की यमुनोत्री सीट से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को अपना समर्थन दिया और साथ ही लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। नैनीताल में इंडी गठबंधन के नेताओं ने कहा, ये चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव। नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में वोट देने की अपील की। जेपी नड्डा के हरिद्वार दौरे को लेकर साधु संतों में उत्साह। जूना अखाड़ा में इसके लिए संत सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। जोशीमठ के जिन गांव में चुनाव बहिष्कार का ऐलान हुआ है, उन गांवों में बीजेपी कार्यकर्ता ग्रामीणों को समझाने के लिए जाएंगे। चमोली के डीएम और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों ने जिले के एंट्री पॉइंट गौचर के बनाए गए चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में सीडीओ की अध्यक्षता में 70 पोलिंग पार्टियों को 2 चरणों में ट्रेनिंग दी गई। 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 280 पीठासीन अधिकारियों को अभी तक ट्रेनिंग दी गई। उत्तराखंड परिवहन निगम को हाईकोर्ट ने झटका दिया है और रिटायर्ड कर्मचारियों को 3 महीने के अंदर रिकवरी के आदेश को बरकरार रखा है। परिवहन विभाग की सबसे बड़ी सरकारी सहकारी समिति ने संयुक्त स्टेशन रोटेशन का गठन किया, जिसका अध्यक्ष नवीन चंद्र रमोला को बनाया गया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। अनिल बलूनी का कहना है कि वो गढ़वाल के पलायन पर ठोस प्लान बना चुके हैं और अगले 1 साल में इस प्लान का असर दिख जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सीडीएस जनरल विपिन रावत का अपमान करते हैं, अजीत डोभाल का अपमान करते हैं और ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी होगी। अनिल बलूनी से न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनवाएंगे आपको। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए उत्तराखंड की जिन 5 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, उनमें पौड़ी गढ़वाल की भी सीट है और ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी अनिल बलूनी, वो आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं न्यूज 18 पे। उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो अभी चुनाव का दौरा किया है, उनको क्या फीडबैक मिला है। बलूनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पे। आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है पौड़ी, ये बहुत फैली हुई कंस्टिट्यूएंसी है, 5 जिलों में जाती है, नैनीताल भी छूती है, इधर ऋषिकेश तक भी आती है और आपने तकरीबन पूरी कंस्टिट्यूएंसी का एक बार पूरा दौरा कर लिया है। क्या फीडबैक मिला है आपको? देखिए, मेरे जीवन काल में, मैं तो क्योंकि पूरे देश के चुनाव में देखता रहता हूँ, मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। ऐसा चुनाव जो नेता और कार्यकर्ताओं के चुनाव से निकल के जनता चुनाव लड़ रही है। मैं कहीं जा रहा हूँ बड़े दूरस्थ क्षेत्र में, जैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी आई है, झंडा लगा है, तो लोग हाथ उठाते हैं, अब की बार मोदी सरकार। कहीं जाते कोई कहता आएगा तो मोदी ही, कोई कहता मोदी है तो मुमकिन है, कोई कहता है फिर एक बार मोदी सरकार। मतलब हमको देखते ही सामने से लोग रिस्पॉन्स करते। मैंने ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं, एक तरफा चुनाव दिख रहा है और जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है। पौड़ी शहर में पानी की दिक्कत है, उस जिले में एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहता है। रुद्रप्रयाग की तरफ चले जाएंगे, वहां दूसरा है, चमोली में जोशीमठ का मुद्दा है। ये सारे जो अलग अलग मुद्दे हैं, इनको आप किस तरीके से टैकल कर रहे हैं? देखिए, इन सब मुद्दों को टैकल किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से काम भी कर रही है, सारी व्यवस्थाएं भी कर रही है, जो जो चीजें उनको पूरा भी कर रहे हैं। तेजी से विकास भी हो रहा है, सड़कों की स्थिति बहुत तेजी से सुधरी है, बिजली की स्थिति बहुत सुधरी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है, कॉलेजी शिक्षा में सुधार हो रहा है। और ये जो चुनाव है ना, ये पब्लिक ने समझ लिया है, ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। देखिए, इसमें क्या है, बहुत लोगों को बहुत क्लियरिटी है, लोगों को समझ आता है कि हमको ये चुनाव किसके लिए लड़ना है। ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, ये चुनाव देश को आगे ले जाने का चुनाव है। तो लोगों ने समझ रखा है किन मुद्दों पे वोट करना है। जी, पौड़ी गढ़वाल एक ऐसी सीट भी है, देखिए यहाँ से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकले हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा निकले हैं और विजय बहुगुणा यहाँ से जीते, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। रमेश पोखरियाल जीते, वो चीफ मिनिस्टर बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर बने। तो एक बहुत लंबी लेगेसी है इस सीट की। क्या आपको लगता है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत ज्यादा है आपसे? देखिए, पहले तो आपने बहुगुणा जी की बात की, मैं जरूर बताना चाहता हूँ, बहुगुणा जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं। अब बहुगुणा जी के राजनीतिक जीवन में किसने खलल डाली? क्या कभी कांग्रेस को माफ कर देगी? बहुगुणा जी के साथ कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, क्या वो कोई भूल सकता है क्या कभी? जो लोग बहुगुणा जी की राजनीति को जानते हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस ने किस कदर
बहुगुणा जी के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने की कोशिश की। कभी भूलेगा नहीं उत्तराखंड के लोग, गढ़वाल के लोग कभी नहीं भूलने वाले। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े हमारे नेता रहे हैं उसके बारे में, कांग्रेस की नीति के बारे में सब लोग जानते हैं। जी। अच्छा, एक्स फौजीज पहाड़ में बहुत ज्यादा हैं, पौड़ी गढ़वाल सीट में तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हैं, उनका समर्थन भी बीजेपी को मिलता रहा है। अग्निवीर की स्कीम कुछ समय पहले लॉन्च हुई थी, उसको लेकर बड़े मिक्स रिएक्शन थे। आपको जब आप घूम रहे हैं तो लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में? राजनाथ जी का बयान है, बहुत स्पष्टता के साथ अग्निवीर पे बोला है। लेकिन आप ये सोचिए, मैं गया था जनरल रावत के गांव, मैंने वहां की जमीन को अपने माथे पे लगाया। मतलब एक छोटे से गांव से देश का सीडीएस पहला, इतना वीर सीडीएस, इतना बड़ा सेनानी, पाकिस्तान चीन जिससे थर थर कांपे, उसको कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? गली का गुंडा। उनके बोले सॉरी, इसमें कोई सेनानी नहीं है, ये तो सैनिक ही नहीं है। उस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस के किसी एक नेता ने, हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी है उसने भी बोला कि सोनिया जी, राहुल जी आप गलत करें, बोला कि कांग्रेस के आला कमान आप खराब करें, हमारा सैनिक है ये हमारा सम्मान है, हमारे लिए गौरव है जनरल बिपिन रावत। किसी ने कहा, बताइए किस मुंह से जाएंगी जनता से वोट मांगने? जनरल बिपिन रावत को कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। कभी कांग्रेस के एक आदमी ने कहा कैसे वोट मांगने जाएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी आज, कि जनरल बिपिन रावत को क्या क्या कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पे क्या सवाल? क्या आज कांग्रेस का फेक फैक्ट्री क्या चलाती है अजीत डोभाल के बारे में? इस गढ़वाल का सम्मान है अजीत डोभाल, जनरल बिपिन रावत, इनके बारे में क्या क्या चलाते हैं ये लोग अपने ट्विटर पे, इतना अपमानित करते। हमारे लिए जनरल बिपिन रावत का गांव तीर्थ है, और इन्होंने जो जो किया है, ये क्षमा जब तक नहीं मांगेंगे, मैं बता रहा हूं कांग्रेस निर्मूल हो जाएगी इस उत्तराखंड से। बार जब आप जा रहे हैं, ये इशू कितना बड़ा इशू आपको दिख रहा है कि वहां जो बन रहा है, जनरल साहब को लेके जनरल जो इस तरीके की बातें उठा रहे हैं, ये हर आदमी के मन में है। हम तो जब जब बोलते हैं, मैं जनता का बड़ा, जनता की तरफ से स्पष्ट दिखाई देता है कि जनता बहुत आक्रोश में कांग्रेस के प्रति। उनको लगता है कि जनरल बिपिन रावत को, जब जनरल बिपिन रावत चलते थे लगता था उत्तराखंड का शेर आ रहा है, और उसको ये लोग गली का गुंडा बोलते थे। उनके दिमाग में बैठी हुई है। ये जो हमारे फौजी भाई है ना, और जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, ये भूल नहीं सकते इस बात को कभी भी। ये अजीत डोभाल को प्यार करते हैं सारे लोग। देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन दिए, इन लोगों ने लगाया पूरा, और उनको आप इतना गंदी गंदी बातें कहेंगे, बड़ा दुखद है। अच्छा जी, एक इशू है, आपने भी अक्सर सुना होगा, एक घोस्ट विलेज करके एक नाम कुछ साल पहले चला कि जो बिल्कुल गांव छूट गए हैं। ऐसी तादाद बहुत ज्यादा है पहाड़ों में, पौड़ी में भी है, आसपास के जिलों में भी है। ये समस्या है, इसको कैसे हैंडल किया जाए? पलायन को रोकेंगे और रोजगार देंगे। और मैं कब से लगाऊं आप तो जानते हैं। मैंने जो किया, अपना वोट अपने गांव, यही था कि कम से कम वोट डालने जाओगे, फिर एक त्यौहार अपने गांव मनाओ, फिर एक शादी ब्याह अपने गांव करो। हमारे पास पूरी योजना है भविष्य में। मैं अनुपम जी आज आपको कह रहा हूं, मैं 1 साल के अंदर आपको क्रांति करके दिखाऊंगा इसमें, पलायन के मामले में, और पलायन को रोक के ही दिखाएंगे। हम उत्तराखंड जो हमारा बना था, उसकी जो सोच थी उसको समाप्त नहीं होने देंगे। अगर पहाड़ खाली हो जाएंगे तो सोच समाप्त हो जाएगी, राजनीतिक दृष्टि से भी खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में सारी विधानसभा शिफ्ट हो जाएंगी नीचे। हमने किसके लिए उत्तराखंड बनाया था फिर? जी। मैं आपको आज वादा करके जाता हूं, आप 1 साल के बाद अनिल बलूनी का फिर इंटरव्यू लेंगे। मैं आपको अपना पूरी कार्य योजना के साथ बताऊंगा कि मैंने ये बनाया था और ये किया है, किस प्रकार से मैं इस चीज को करूंगा। मेरे पास पूरी योजना है। एक अंतिम सवाल है, मान लीजिए जो पूरे राजनीति में बीच बीच में चुनाव में कहीं उठा, वो है अंकिता भंडारी को लेके। एक लड़की थी, उसके जिन पे एक्यूजेशन था, जिन पे आरोप था, वो जेल में है, मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी ये चुनाव में कई लोग उठाते हैं। इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये लोग कुछ ना कुछ विपक्ष के लोग कर रहे हैं। हमारी बेटी, मतलब आप सोचिए कि दिल्ली में एक उत्तराखंड का व्यक्ति एक जल भराव में डूब के मर गया। सबसे पहले अनिल बलूनी गया आईजी का, चलो भाई इसके लिए पहले इसको करो। कहीं भी देश के अंदर उत्तराखंड के आदमी पर अत्याचार होता है, सबसे पहले मैं वहाँ चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूँ, डीजीपी से बात करता हूँ, जिस संबंधित अथॉरिटी से बात करता हूँ। हम किसी भी हालत में, हमारा कोई भाई बहन, हमारी बेटी हो, उसके साथ कुछ गलत हो, वो नहीं करेंगे। और मैं पहले भी कहा था, मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा है कि मैं खुद बहुत नजदीकी से चीजों को देख रहा हूँ। अगर मुझे कहीं लगेगा तो सबसे पहले अनिल बलूनी बोलेगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी, जिनका कहना है कि उनके पास कार्य योजना है कि अगर वो चुने जाते हैं तो उसके बाद किस तरीके से पूरे क्षेत्र में विकास करना है। उन्होंने इस बारे में अपनी स्पष्ट राय रखी। कैमरामैन दीपक के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश।